कैसे आप लोग, कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? तो डेफिनेटली डर तो बहुत कुछ होगा, दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही होंगी इस पेपर को लेकर। स्पेशली सर MEG1 की बात करूँ, MEG1 को लेकर काफी डर है कि इस पेपर को हम कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, व्हाट आर द बेसिक टर्म्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड सो दैट वी कैन क्रैक दिस पेपर इजिली। कई सारी डिस्कशन, सीरीज कई सारी डिस्कशन, और ऑनेस्टली सुबह से अभी तक 100 से ऊपर मैसेज आ चुके हैं कि सर कल का पेपर कैसे होगा। और उनसे अभी MEG14 के बच्चों का रिव्यू आया तो मैंने उसका स्टेटस भी शेयर कर दिया। उसको पर्पस ये नहीं था कि आपको डरा दूं, वो था कि भैया जैसा मैं बता रहा हूँ सिर्फ फॉलो कर लो, आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो जो बच्चे मेरे यूट्यूब या मेरे इंस्टा या मेरे व्हाट्सएप को फॉलो करते हैं तो गाइस आप प्लीज स्टेटस चेक करते रहो, इंस्टा मैंने डाल दिए तो आप उसको इजिली क्लियर कर लेंगे कि दिस इज द वे टू क्रैक दिस पेपर। तो टेंशन लेके सीरियसली कुछ नहीं होता। पहली चीज लेना, दोस्त हुआ इन फिगर जिनको बहुत ज्यादा लग रहा है कि यार मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, मेरे से RTC रेक्टिफाई या रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाती। कई बच्चे ऐसे जिनसे RTC रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती, वो करें यार सर हम कैसे करेंगे, मतलब इस पेपर में अगर कंप्लीट RTC आ गया तो कैसे करेंगे, अगर कंप्लीट ऐसे टाइप हो गया तो कैसे करेंगे। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि भैया कंप्लीट ऐसे टाइप आ गया, पहले ऐसे टाइप वालों की बात करता हूँ। देखो क्लास को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन जितनी क्लास चलेगी उतना तो मैं टाइम लूंगा। अगर कंप्लीट ऐसे टाइप पेपर आता है, हाँ रिपीट, अगर पेपर पूरा कंप्लीट ऐसे टाइप आता है गाइस, तो मेक श्योर कि अभी के अभी आप जाओगे मेरी इंस्टा आईडी पे @classy rahul, रिपीट @classy rahul, इंस्टा आईडी पे जाना। मैंने कल MEG1 के क्वेश्चंस डाले थे ऐसे टाइप के। इफ यू डू हैव द नोट्स, सीरियसली बहुत अच्छी बात है, तो कुछ नहीं चाहिए आपको, खाली नोट्स को रीड करो। वो स्पेशली वो वाले जो कल मैंने डाले उनके आंसर मैंने दिए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको रीड कर जाओ ऐसे टाइप के लिए, और कुछ भी नहीं करना। अगर ऐसे टाइप पेपर पूरा आता तो उसी के अंदर मैंने हर ब्लॉक वाइज इंपॉर्टेंट फॉर्म्स डाली हुई हैं कि किस ब्लॉक में कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जो आप कर लोगे तो दैट इज मोर देन एनफ। सीरियसली वो आपको बहुत हेल्प करेगा। 100% आप पेपर इजीली क्रैक कर लोगे, आप उसको फॉलो करना जो मैं बोल रहा हूं। अगर ऐसे टाइप आता तो ऐसे टाइप सर इट्स वेरी इजी, हमें पता है हमें क्या करना है। हमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग पोइट्स के वो ऑन टिप होने चाहिए, अलग अलग इरा के कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, कुछ पोइट्रीज की क्रिटिकल एनालिसिस हमें ऑन टिप होनी चाहिए, सच एज विट्सन वेडिंग, चर्च गोइंग, या पॉफेलावर की बात करूं, या ईस्टर 1916 की बात करूं, वेस्टलैंड एलिगेंट पोएम नोट्स और इस स्टार नो मैकिस की मैकफ्रैक्नो स्टाइल, हाँ ड्राइडन की बात करूं, या रोमांटिक्स और विक्टोरिया में डिफरेंस की बात करूं। कुछ एग्जांपल्स हैं खाली जो हमें ऑन टिप होने चाहिए कि क्वेश्चन है कैसे लिखेंगे, प्री रेफ्लाइट मूवमेंट क्या था, उसके कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे, या मैं चौसर के फेबल राइटिंग स्टाइल की बात करता हूँ, उसकी वोकैबुलरी की बात करता हूँ, स्पेंसर का द वे ऑफ राइटिंग, प्रोथेमेलियन और एपिथेमेलियन में डिफरेंस को क्रिएट करना, मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ दिए हुए हैं। अगर आप बड़ी तसल्ली से जाते हो, कितने घंटे यार, सीरियसली 4 घंटे, मोर देन 4, सीरियसली 4 घंटे मोर देन अप है। क्योंकि आई बिलीव कि आप MA कर रहे हैं तो इंग्लिश पे थोड़ा होल्ड अच्छा होगा आपका, वो भी MA इंग्लिश कर रहे हैं तो आप बड़े आराम से क्रैक कर पाओगे। एंड द लैंग्वेज दैट आई यूज इन द नोट्स सीरियसली बहुत ईजी है। अब कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर क्वालिटी नोट्स ठीक नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया, पंक्चुएशन पे ध्यान नहीं दिया। आई एग्री, कहीं गलती हो सकती है, भी वो गलती हो सकती है, थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप इसको फॉलो करेंगे। एंड देन आई प्रॉमिस किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये तो गया ऐसे टाइप वालों के लिए। तो गाइस डोंट वरी एट ऑल, प्लीज यहां पे स्ट्रेस, सीरियसली यहां पे स्ट्रेस लेके पेपर की तैयारी नहीं होती। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और कल पेपर है और आज हम यहां पे स्ट्रेस ले रहे हैं, तो भैया जो पढ़ रहा हूं वो भी याद नहीं होना, छोड़ दो पढ़ाई पर, मूवी देख के आओ, डेफिनेटली बेटर रहेगा। घूम के आओ, फैमिली डिनर पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने पूरा साल पढ़ाई की फ्रॉम लास्ट 3 to 4 months पूरा पढ़ चुके हैं, वो भी गाइस टेक अ रेस्ट, हैव अ चिल पिल। सीरियसली बहुत पढ़ चुके हैं, दिमाग को थोड़ा रेस्ट दो। जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, सीरियसली टाइम नहीं मिला 2 दिन, तो भैया लग जाओ, तुम्हारे लिए घूमने का टाइम नहीं है, यू गाइस नीड टू स्टडी नाउ। तो ये हो गया ऐसे टाइप। आते हैं किस पे सर, RTCs।
मेरे को कल एक स्टूडेंट ने पूछा ऑनलाइन सेशन में, जब मैं लाइव सेशन में था, सर व्हाट इज आरटीसी, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। हाँ होता है, कई बार होता है, कई स्टूडेंट को नहीं पता था रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। अब ये रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट क्या, किसी पोइट्री का कोई भी पार्ट उठा के आपको दे दिया जाएगा। रिपीट, किसी भी पोइट्री का कोई भी पार्ट उठा के आपको दे दिया जाएगा एंड यू गाइस नीड टू आइडेंटिफाई इट। सीरियसली यू गाइस नीड टू आइडेंटिफाई इट, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। आपने सर मेरे पास ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 तक आप नहीं जा रहे होगे डेफिनेटली, कोई बात नहीं। 10 ब्लॉक्स हैं और आरटीसी की क्वालिटी है भाई, पहला क्वेश्चन ब्लॉक 1 से होगा, दूसरा क्वेश्चन ब्लॉक 2 से होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां रेस्पेक्टिवली वो अपने ब्लॉक से आएंगे और हर ब्लॉक में 2 क्वेश्चन होंगे। यस, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ब्लॉक। जो ऑप्शन होगा और इधर दिस और इधर दिस, ए और बी। सीरियसली ए और बी, चॉइस एंटायरली योर्स। यार ये तो लॉटरी लग गई, सीरियसली लॉटरी लग गई। अब मैंने सर सीरियसली ब्लॉक्स ही नहीं पढ़े हुए, मुझे पता ही नहीं कौन सा ब्लॉक किस नाम से। अरे यार मुझे पता ही नहीं। अच्छा पहले ब्लॉक का नाम चौसा, दूसरा स्पेंसर, तीसरा सर मैं तो डॉट में कहता मेटाफिजिकल यार, चलो चौथे बात है सर जॉन मिल्टन, सर पांचवा नियो क्लासिकल, सर ड्राइडन और अलेक्जेंडर पॉप की बात कर रहा हूँ, छठा रोमांटिक्स, सातवां सेकेंड जनरेशन रोमांटिक्स, आठवां विक्टोरियन, नौवां मॉडर्निज्म, 10वां पोस्ट मॉडर्निज्म। सर गोटा पी क्या है वो सीरियसली यार, सॉरी टू से यू, बट अगर मैं इस कोर्स को क्लियर नहीं कर सकता मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्योंकि ये मेरा डेली का काम है। ये आप लोग क्लियर करो कि आप पूरे ब्लॉक्स के अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर करो। नहीं कर सकते, चलो चॉइस बताता हूँ। अभी मैंने बात की नोट्स की जो मैंने अभी बनाए, मैंने हर ब्लॉक की कुछ 2 या 3 पोइट्रीज बताई हुई, हर ब्लॉक से मैक्सिमम 4 पोइट्री बताई होंगी इस ब्लॉक में, मैक्सिमम बता रहा हूँ, 4 भी नहीं बताई मैंने उसमें, 2 या 3 पोइट्रीज बताई हैं। आप कम से कम उनको तो क्लियर कर सकते हो। ज्यादा नहीं कह रहा, सारी नहीं कह रहा यार मैं, आई एम नॉट सेइंग टू डू एवरी पोइट्री, आई एम जस्ट सेइंग टू वर्क ऑन दीज 2 or 3 इन ईच ब्लॉक, उनको क्लियर कर देगा। अच्छा पोइट्रीज को क्लियर करने का तरीका, सर 4 घंटे का हमारे पास, 4 घंटे हम दे सकते हैं, रात अभी तो हमारी है भाई। मैं इस वीडियो को सीरियसली आधे से 1 घंटे के अंदर पोस्ट कर दूंगा, पक्का अपलोड हो जाएगी, आप लोग देखना शुरू कर देना और इसको देखने के बाद आप लग जाना जो मैं बोल रहा हूँ। एंड सीरियसली दिस अ क्वेश्चन, मेरे स्टूडेंट ने अभी बोला मुझे, अभी 2 घंटे पहले उसने नोट्स लेने से, उसने बोला सर मैं अभी नोट्स दूँ तो क्या हेल्पफुल होगा। डेफिनेटली होगा, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। जो शॉर्ट नोट्स अभी दे रहा हूँ खाली उन्हीं को डील करो और कुछ नहीं करना, यू कैन जस्ट रिलाई ऑन दैट। रात के 10 बजे लेते हो और 10 बजे रात के 12-1 बजे तक 3 घंटे आप नोट्स को गो थ्रू करें तो 2 से 3 बार आप पेपर तो क्रैक कर ही लोगे। सर यहाँ मैं प्रमोट नहीं कर रहा भाड़ में नोट, सीरियसली आई एम वरीड अबाउट यू गाइस बिकॉज नाउ अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो अब पढ़ना है। तो ये चीज़ बता रहा हूँ, जिनके पास नहीं है वो भी साइड रखो, नोट्स के बिना भी क्लियर होता है, सिर्फ जो बोल रहा हूँ इसको फॉलो कर लो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करना है। Story behind the poem. There is a story behind each and every poem. पहले वो क्लियर करना, मतलब कौन सा पोइट क्या लिख रहा है, आपको पोइट्री अपने आप क्लियर हो जाएगी। एंड मेक श्योर दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल एनालिसिस एंड अ समरी फॉर पोइट्री। ये जो स्टोरी है ना वो समरी होती है। यस ये समरी होती है, पेपर समरी नहीं पूछता, वो आपसे होता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। वो आपको होता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखो। Yes, he was not talking about the summary, he would just want you to write down the critical appreciation of that particular text. वो critical appreciation की बात करता है तो critical appreciation में जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए। Why we been preparing that thing, और उसके क्या रीजंस हैं वो साइज से बताना चाहिए। ये है वे ऑफ राइटिंग, टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना है, ऑनेस्ट टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना है। सर कैसे टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करूँगा, मैं उस टेक्स्ट को 1 नहीं 2 बार रीड करूँगा,
ऑनेस्टली मैं रीड करूँगा, 1 से 2 बार रीड करूँगा। उसके बाद मेरे नोट्स में मैंने आर्टिस्ट दी हुई हैं, ब्लॉक वाइज आर्टिस्ट दी हुई हैं। ब्लॉक 1 की आर्टिस्ट हैं, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, सबकी आर्टिस्ट दी हुई हैं सीक्वेंस वाइज। जब मैं पोइट्री पढ़ता हूँ ना, उनके आर्टिस्ट को रीड करूँ। पूरा टेक्स्ट नहीं रीड कर सकते, मुझे पता है इस वक्त पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कौन सा पूरा टेक्स्ट बोलने वाला है, मैंने बोला आर्टिस्ट के नोट्स दिए हैं उसके टेक्स्ट को रीड करो यार, ताकि आप थोड़ा रिकॉग्नाइज कर पाओ यार दिस इज अ वे टू राइट ऑन आर्ट। एंड देन मेक श्योर योर प्रेजेंटेशन, द वे यू राइट डाउन द आंसर ऑफ आर्टिस्ट, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, सीरियसली बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब आप कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका क्या होगा, कौन से बेसिक्स फॉलो करने, हाउ टू राइट ऑन द परफेक्ट आंसर, ये सारी चीज़ें आपको ऑन टिप होनी चाहिए। मीन्स रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट, सबसे पहले रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट पे काम करोगे, देन कॉन्टेस्ट, फिर एक्सप्लेनेशन, वन बाय वन आओगे। रेफरेंस में सिर्फ और सिर्फ इतना आ चाहिए, द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्क ऑफ जेफरी चॉसर from his famous work Canterbury Journal Prologue, ये एग्जाम्पल दिया, अगर वहां से आपको कॉन्टेस्ट हियर इन द अबव एक्सट्रैक्ट डाउन द नरेटर इज टॉकिंग अबाउट द नाइट सीरीज, नाइट या स्केयर या जो भी कैरेक्टर बताया उसके बारे में बताएंगे, उसके बेसिक फेस जो होंगे उनके बारे में डिफाइन करेंगे। देन कम टू एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में जो भी आपको उससे रिलेटेड क्रस्ट पता है, निचोड़ होता है, निचोड़ वो वहां लिखोगे, समरी नहीं लिखनी वहां, छोटा सा पार्ट जो डिफाइन करना चाह रहे हो, जो एक्सप्लेन करना चाह रहे हो वो वहां लिखोगे। दिस इज व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू राइट डाउन। तैयारी करो, अभी के अभी शुरू हो जाओ। जैसे ही वीडियो देखते हो उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। सर डाउट्स हैं, सीरियसली बड़े सारे डाउट है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आज रात को सीरियसली शार्प 11 आप भी लाइव, रात को 11 बजे लाइव होगा, अपने क्वेश्चंस लेके आना सारे, मैं पक्का जवाब दूंगा, मैं उसको क्लियर करूंगा उसी वक्त। याद रखना रात को 11 बजे आज। टिल देन यू नो व्हाट टू डू। बाय गाइस एंड सॉरी यार, ऑल द बेस्ट।